स्नैक्स की रेसिपी, टी टाइम स्नैक्स, किड्स लंच बॉक्स स्नैक्स, यमी डिलीशियस स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके उनका ऊपर से छिलका उतार दिया है और यहाँ कशर की मदद से उसे कश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आलूओं के अंदर गुठली ना रहे। इसको इस तरह अच्छी तरह मैश करना है हमने। देखिए जो पार्ट नीचे गिरे हैं मैं उनको भी उठाकर अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। यहाँ मैं हाथों की मदद से दबा दबा कर जैसे आटा गूंदते हैं वैसे मैश कर रही हूँ ताकि इनके अंदर कोई गुठली ना रहे। 2 ग्रीन चिली लिए हैं, उनको देखिए मैंने कितना बारीक बारीक काट रही हूँ ताकि अगर ये मुंह के अंदर भी आए तो हमें ज़्यादा स्पाइसेस ना लगें। मुट्ठी भर कर यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं चिली फ्लिक्स ले रही हूँ और 2 टेबलस्पून भर के मैं कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा या चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। देखो मैं हाथों की मदद से दबा दबा कर इनको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इनको एक साइड पे रख देती हूँ और यहाँ मैंने 3 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। इतनी ब्रेड तो आम तौर पर घरों में बची हुई भी फ्रिज में पड़ी रहती है, आप उनसे भी ये एक हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। बाज़ार की चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें और जितना भी हो सके घर में कोई हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट घर में बनाएं। मैंने पानी की मदद से अच्छी तरह उसको सोक किया है उनकी हर साइड को। अब हाथों की मदद से दबा दबा कर मैं इनको नरम कर रही हूँ ताकि इनके अंदर भी कोई गुठली ना रहे। दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, पटाटो का पेस्ट और ब्रेड का पेस्ट। देखिए मैं कितना अच्छी तरह इनको मिक्स कर रही हूँ। अगर ये आपके हाथों के साथ चिपक रहा है तो आप यहाँ ऑयल का इस्तेमाल या पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने बर्तन लिया है, उसके अंदर एक टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लगाया है और अपना ये मिक्सचर इसके अंदर डालकर मैं एक अच्छी सी शेप देना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और हाफ़ पेज से ये मैं पैटीज़ की शक्ल में स्नैक्स बना रही हूँ। जो शेप से बच जाएगा मैं उसका अलहदा से कोई स्नैक्स बना लूँगी। उनको डीपली करके आप उनको अलहदा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत कम चीज़ों से एक आप यमी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। मेरे सारे स्नैक्स बनकर माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, वही जो अलहदा छोटा सा पीस बचा था उसी को मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ ताकि ऑयल का टेम्परेचर चेक कर सकूँ। अब 1 बाय 1 तमाम पैटीज़ में इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम टू हाई रखी है। जब देखें कि आपका ऑयल गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को ज़रा स्लो कर दें। मीडियम से हाई से ज़रा स्लो कर दें। मैं इसको दबा नहीं रही, बस स्पैचुलर इधर रखा हुआ है। ये इतनी माशाल्लाह अच्छी स्नैक्स की रेसिपी है, कोई इसका टूटने का या कोई डर नहीं होता। जैसे चाहें आप इसको उलट पुलट करें, कोई डर नहीं कि आपकी स्पैचुलर की मदद से आप करेंगे तो आपकी रेसिपी या आपकी डैमेज होगी। कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ रहा है।
نیچے آنچ میری میڈیم ہے، یعنی فرائی کرنے سے پہلے میں نے میڈیم سے تھوڑی سی ہائی فلیم کی تھی، اور دیکھا ہمارا آئل گرم ہو گیا تو میں نے فلیم میڈیم کر دی۔ اب ان ساری کو میں سائڈیں چینج کر کر کے اچھا سا فرائی کر لوں گی۔ بہت اچھی سنیکس کی ریسیپی ہے میری، ماشاءاللہ فرائی ہو چکی ہیں۔ اب 1 بائی 1 کر کے میں اس کو نکال لوں گی۔ جب کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو دل کریں یا بچوں کو لنچ باکس میں دینا ہو تو آپ گھر میں بچی ہوئی چیزوں سے یہ اچھا سا ہیلدی سنیکس تیار کر سکتے ہیں۔ بہت جلد تیار ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اب میں نے دوسری جو تھی وہ ساری اس میں ڈال دی فرائنگ ہونے کے لیے۔ دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ پیاری لک، دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ آئی ہے، اور کھانے میں کرسپی، بہت مزیدار، کوئی ٹوٹنے کا ڈر نہیں کہ فرائنگ کے دوران کوئی ٹوٹے گی۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری، ماشاءاللہ خستہ، اور بہت، آپ گیسٹوں کو بھی ایک سنیکس کے طور پر یہ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔